हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जीएमडीसी स्टॉक की और इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें हम दोनों चीज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस प्लस में फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, यानी मैं डेली के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर ना देखकर सिर्फ ये स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। तो इसमें मैं वॉल्यूम ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने देखा कि एक बार ये डाउन साइड स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगेन इसने क्या किया, एक लोअर हाई बनाया, लेकिन एक लोअर लो क्रिएट नहीं किया। राइट, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, ये डाउन साइड में नहीं गया बल्कि ये क्या हो गया, एक रेंज में रह गया। तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक क्या होगा, ये आपका डाउन, मतलब आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक क्या होगा, ये आपका अप ट्रेंड नहीं हुआ। तो करंट आपका ये क्या हो गया, एक आपका हाई बन गया। तो ये चला, रेंज में रहा, रेंज में रहा। करंटली आप देखोगे तो इसमें वॉल्यूम भी आई, एक अच्छी कैंडल बनी। फिर इसने क्या, फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया, फिर ऊपर गया, फ्लैग 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 पैटर्न टाइप बनाया, डाउन आया, फिर ऊपर गया विद गैप। और उसी मदर कैंडल में के अंदर ही आपके एक तरह से इनसाइड बार बोल दो, मदर कैंडल बोल दो, उस कैंडल के अंदर ही मोस्टली सारी कैंडल्स बनाई और अब ब्रेकआउट दिया। तो ऑब्वियसली इस रेंज से तो ये ब्रेकआउट हो गया है, बट क्या ये पूरा ओवरऑल ब्रेकआउट हुआ है? अभी नहीं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं जो नेक्स्ट लेवल हमारा बनता है, जो कि यहाँ पर एक गैप भी है। अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से, अगर आप देखोगे एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दे, तो अराउंड 182, यानी 181 182 के अराउंड ये जो आपका हाई है, यहाँ पर एक हमारा एक लेवल बनता है। तो जब ये लेवल टूटेगा तो हमारा क्या है, जो ये कंप्लीट रेंज है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी मई 2022 से, और ये आपका फिर एक हाई बना था अगस्त में, इसको अगर क्रॉस कर जाता है तो ये कंप्लीट रेंज का ब्रेकआउट होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही, मतलब ऐसा ब्रेकआउट तो आपको नॉर्मली मिलते ही रहते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास बात है जिसपे हम वीडियो बना रहे हैं, तो देखते हैं। सेकंड चीज, हम चलते हैं अब, इस लाइन को हम यहाँ रहने देते हैं, इन दोनों लाइनों को। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पे। जब हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये स्टॉक ने जब भागना शुरू किया था 2000 ईयर में, और उसके बाद सीधा चला है 2007 तक, लगातार कंटिन्यू चला, लेकिन 2007 से ये रेंज में है। अभी हम बात कर रहे थे एक छोटी रेंज की, जो कि मैंने अभी बताया, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी रेंज की बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये देखें, ये रेंज ब्रेकआउट होता है, तो सेकंड रेंज ब्रेकआउट के लिए आप कहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं आपकी। और हाँ, याद रखना, ये हमेशा मैं एडजस्टेड चार्ट यूज कर रहा हूँ। अगर आप नॉन एडजस्टेड चार्ट यूज करते हैं तो आपके डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट दिखेंगे। तो मैं फिर से ये ऑन कर देता हूँ एडजस्टेड चार्ट। तो आप ये देखेंगे, अगर आपने एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल पे आप सर्च करेंगे एडजस्टेड एंड नॉन एडजस्टेड चार्ट, हमारी चार्ट वीडियो वाले सेक्शन में जाके, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये ऑल टाइम हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो इस पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि 2007 लेवल का ये ब्रेकआउट आने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज अभी और देख लेते हैं, फंडामेंटल रेशियोज पे जाने से पहले हम इसमें डेली चार्ट पे ही एंट्री करने वाले हैं। जैसे कि क्योंकि हम डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, डेली चार्ट पे ही ये हमने लेवल देखा और डेली चार्ट पे ही हमने ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज इसको ट्रेड करेंगे। लाइक ये ऊपर गया फॉर एग्जांपल, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, हो सकता है यहाँ से रुक के वापस नीचे आए और फिर ऐसे जाए। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हम वेट करेंगे रिटेस्ट का और फिर ऊपर जाने का। हम इसमें जल्दी से एग्जिट नहीं करेंगे, और इसमें हम स्टेप वाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप हो सकता है ये हो, या फिर ऑल टाइम हाई के पास इस तरह से काफी टाइम स्पेंड कर सकता है। लाइक ये ऐसे चला भी गया तो ऐसे जाके फिर कभी ऊपर जाए। तो हम उसका वेट करेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या फिर से लोअर लोज बन रहे हैं, या फिर अगेन ऐसे रेंज की तरह ब्रेकआउट कर रहा है, या रेंज पे रुका हुआ है। वहां पर हम डिसाइड करेंगे फर्दर। तो अभी के लिए हमने क्या देखा, एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो ये कि स्विंग लो, आप एज अ स्विंग लो को आप स्टॉप लॉस लेकर एंट्री कर सकते हो, या फिर गैप। तो गैप काफी अच्छे आपके स्टॉप लॉस होते हैं गैप के बाद, खासकर जो सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन कर रहा है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये गैप आपका एज ए स्टॉप लॉस रहकर, और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं अभी के लिए। और कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई आपका बाय सेल रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, जो कि आपका जनरल आपका स्टॉप लॉस हो सकता है ये। क्योंकि गैप, जब गैप सस्टेन करता है तो गैप एज अ आपका सपोर्ट काम करता है। तो सपोर्ट है तो इसका मतलब वो आपका स्टॉप लॉस की तरह भी काम कर सकता है। चलिए, हमने चार्ट देख लिया कि आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट आने वाला है, रिसेंटली अभी ब्रेकआउट आ रहा है। और अगर अभी रिसेंटली जस्ट अभी की बात करें, कि इस करंट स्विंग की बात करें, तो आप देखेंगे जहां पर ये 77 से 174 रुपीज आ गया है, और अभी इसका लो था अराउंड जो भी 25 रुपीज के, 28 रुपीज के अराउंड था, और अभी इसने पूरी मूव की है 200 रुपए तक। तो ये सीधा चला है, लेकिन अभी भी इसकी जर्नी सिर्फ 2007 के रेट पर भी अभी नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी कितना
मूव बाकी है। सेकंड, अब हम चलते हैं फंडामेंटल रेशियोज पे। तो इसमें ये थोड़ा खास इसलिए बनता है, जो कि इसकी बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू है का मतलब होता है इसके अंदर चाहे इसकी प्रॉपर्टीज हो, जमीन हो, इन्वेंट्री हो, सब है, उसका कोई एस्टिमेट एक वैल्यू लगाई जाती है, तो वैल्यू है 182 रुपीज। और स्टॉक मिल रहा है हमें को 182 रुपीज यानी पर शेयर, और मुझे स्टॉक मिल रहा है 174 रुपीज में, यानी हमारी बुक वैल्यू से भी ये कम है। सेकंड मैं देखता हूँ जब इसका पीई रेशियो, तो पीई रेशियो 4.5 है, जो कि इंडस्ट्री नॉर्मली इंडस्ट्री का जो बाकी है, तो उनका एज एवरेज क्या निकल के आता है 11.5। प्रोमोटर्स के पास काफी अच्छी होल्डिंग है, ऑल्दो ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि आपकी गुजरात की कंपनी है, ये गुजरात गवर्नमेंट के पास। और फिर भी इसमें क्या है, डेप्थ जीरो है। मोस्टली आप देखोगे गवर्नमेंट कंपनीज के पास काफी ज्यादा डेप्थ रहता है, इस वो उसमें नहीं है। ठीक है। आरओई बहुत अच्छा है, जो कि हम मोस्टली बोलते हैं कि 15 से 20 के आसपास हो तो अच्छा होता है, ये है 30 एंड 23, ये भी चलो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चल रहा है, फ्री कैश कैश फ्लो भी आ रहा है इसमें। और जो 3 साल पहले सिर्फ जो ये 1,000 की थी, 5x ये ऑलरेडी हो चुकी है 3 साल में, तो 5x चल चुकी है, लेकिन अभी भी मैंने आपको दिखाया पोटेंशियल इसमें है। सेकंड, ये आप हमेशा देखना, एक ग्राहम फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है आपकी आपकी सेल ग्रोथ और इन सब ग्रोथों के ऊपर डिपेंड करता है करंट ईयर की। तो ये दिखा रहा है काफी अच्छी, यानी ग्रोथ आई है करंटली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि 400 रुपये तो होना चाहिए इसका प्राइस, जिस तरह की अभी अभी इसने ग्रोथ दिखाई है 1-2 साल में। और अभी ये कितने पे है, 174। तो ये पॉइंट भी मैंने इसको पिक किया। ग्राहम मतलब बेंजामिन ग्राहम, जो आपके वैरेन बफे के गुरु थे, उनके ऊपर एक ये इंडिकेटर बना दिया गया है। इंडिकेटर मीन्स एक फॉर्मूला, एक आपको रेशियो दे दी गई है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोज आपके यहाँ लिखे हैं, डेप फ्री है आपका स्टॉक, जो देख सकते हैं बुक वैल्यू के भी 0.96 पे आपको, जो हम बात कर चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ जो अभी हम बोल रहे थे कि काफी अच्छी हो सकती है प्रॉफिट ग्रोथ, इसीलिए आपका ग्राहम जो रेशियो है वो अच्छा दिखा रहा है। तो 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। अब चलते हैं हम जरा यहाँ पर सेल्स पे। तो सेल आप देख सकते हो, ये कितने की सेल कर रहा है करंटली। तो अगर हम 1-2 साल की बात करें, तो 1300 से 3500 आ गया है, तो बेसिकली टू 2x से ज्यादा सेल हो गई है 2 साल में। ठीक है। तो 3500 की करंट सेल है, और मार्केट कैप है 5500 का। तो इससे ये समझ आता है कि ऑलमोस्ट आपका अ, जो सेल है, सेल के पास ही कुछ मार्केट कैप है, उससे डबल भी नहीं है। प्लस जो करंट आपका दोनों साल में जो आप देखोगे प्रॉफिट, वो भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन देखो, जो कि आपका हमेशा से कंसिस्टेंट है, कुछ 30-40 30-40 30-40%, जो कि 2 साल काफी कम था। अगेन उनने रिक्लेम कर लिया उसको 25 और 38। राइट। और कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीज, मुझे एक चीज इससे समझ आई कि कंपनी में पोटेंशियल है, अभी सस्ती है, काफी अच्छा बिजनेस इसका सब चल रहा है, माइनिंग का इसका बिजनेस है, और ये सब कुछ चलते हुए सस्ती है। गवर्नमेंट के शायद इसलिए आजकल पीएसयू जैसे अभी चलने स्टार्ट हुए, उससे पहले चलते ही नहीं थे मोस्टली। सब कोई ना, हर हर कोई आपका स्टॉक देखोगे रेंज में मिलेगा। तो ये सब चीजें मुझे देख कर लगा कि इसको पोजिशनल भी आप रख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक स्विंग आया कोई भी 20-30% का, 10% का, नहीं। अगर ये चलता है यहाँ पर, ये नहीं कि भाई वापिस आ रहा है तो मैं चलो 5% जो मैं मिला निकल गया, या फिर यहाँ तक मैं निकल गया, तो कोशिश करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे इसको राइड किया जा सके, क्योंकि मैं करने वाला हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि मैं इतना बड़ा ये फॉल आएगा तो मेरा कोई ऐसा रूल है जिसमें मैं इसको बैठा रहूंगा और फिर अगेन 100% राइड करूंगा, नहीं। तो अब जितना मेरे अकॉर्डिंग, मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं इसको राइड कर पाऊंगा, उतना मैं इसको राइड करूंगा। अनलेस एंड अनटिल, अगर इसे मान लो ये स्टॉप लॉस कल ही हिट कर देता है, तो जितना भी एनालिसिस है सब कुछ आपका यहीं पे रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जिट हो जाएगा। अगेन री एंट्री करेंगे उसके बाद जब चांस मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन हम ट्रेड करेंगे, पोजिशनल ट्रेड करेंगे, लेकिन विद स्टॉप लॉस करेंगे। तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है आपका, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जाए और ये वापस जाए और फिर से इतना ही गिर जाए जितना यहाँ पर था। तो ऐसा हम बता नहीं सकते कि इसकी मूव नेक्स्ट क्या आएगी, लेकिन हमने बताया स्टॉक में पोटेंशियल है। आप अगर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं विद एक पोजिशनल स्टॉप लॉस। ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।